गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो 23 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे और इसका हैंडी 10 नोट्स आपको डेली मिलता है इस चैनल पर। करंट अफेयर्स डेली हैंडी 10 नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे जो है ललन टॉप बातें भी आपको उसी PDF के नीचे मिल जाता है। टेस्ट भी दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026। इसमें जो है भारत कौन सा स्थान पर है? वो ये ब्रेन रेस एक AI ब्रेन रेस हुआ है जिसमें जो है भारत कौन स्थान पर है? तो भारत 6ठे स्थान पर रहा। टॉप स्थान पे तो अमेरिका ही रहेगा। कोई भी इंडेक्स में टॉप स्थान पे लगभग जो है शक्तिशाली इंडेक्स में अमेरिका ही रहता है और सेकंड स्थान पे चाइना ही रहता है लगभग। ठीक है, तो इससे तो फर्स्ट स्थान पे तो अमेरिका है, सेकंड स्थान पे चाइना, 6ठे स्थान पे भारत रहा है। इसमें जो देखा जाता है किस आधार पे इसको निकाला है, तो इसमें जो AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस वहाँ पे कैसा है, ये सब चीज़ देख के इसी आधार पे इसको निकाला जाता है। इसमें इंडिया का स्कोर 32 रहा। तो ये था ग्लोबल AI ब्रेन रेस इंडेक्स 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इंडियन ओशन नेवल सिपोजियम। सिपोजियम मतलब होता है संगोष्ठी। ठीक है, सिपोजियम मतलब होता है संगोष्ठी। IONS का अध्यक्ष जो है भारत को बनाया गया। इसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया? भारत को। यह भारत जो है दूसरी बार अध्यक्ष बना। पहली बार अध्यक्ष बना था भारत 2008 से 10 में। इसकी अध्यक्षता 2 साल के लिए होती है और यह 2008 से 10 तक जो है भारत इसकी अध्यक्षता कर चुका है और यह दूसरी बार अध्यक्षता है और यह 9th कॉन्क्लेव है। 9th कॉन्क्लेव का आयोजन यह किया गया है और 9th कॉन्क्लेव का जो आयोजन हुआ वो विशाखापट्टनम में हुआ। विशाखापट्टनम में हुआ 9th कॉन्क्लेव का आयोजन। पहली बार 2008-10 में हो चुका। भारत टोटल जो है 32 देश इसमें शामिल हुए, जिसमें फिलीपींस को जो ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में जो है मान्यता मिली है फिलीपींस को, जिसमें 25 जो है मेंबर है। इसके जो IONS के मेंबर कौन है? 25 जो है IONS के मेंबर है। 9 जो है ऑब्जर्वर कंट्री यानी देखने वाले कंट्री जो है 9 है। ठीक है, इंडियन ओशियन की बात करें तो वर्ल्ड का थर्ड जो है बिगेस्ट ओशियन कौन सा? इंडियन ओशियन। इसका जो है मेडागास्कर द्वीप जो है सबसे इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। मॉरिशस, इसमें जो और भी द्वीप है मेडागास्कर में। मॉरिशस द्वीप है, सेशल्स है, मालदीव है, अंडमान निकोबार है, श्रीलंका भी है। इसमें 2 जल संधि मुख्य रूप से जो है, जैसे पाक जल संधि और मलक्का जल संधि, यह जो है इंडियन ओशियन में ही है। इंडियन ओशियन का ये लेटेस्ट न्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो जेंटू पेंगुइन को H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड होने वाली पहली पक्षी प्रजाति बनी। पहली पक्षी प्रजाति कौन थी? जेंटू पेंगुइन। यह किससे इन्फेक्टेड हुआ? H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड हुआ और यह इससे अभी तक कोई भी पक्षी मतलब इन्फेक्टेड नहीं हुआ। एकमात्र पक्षी हुआ है जेंटू पेंगुइन जो बर्फ में चलता है। व्हाइट कलर का जो मुड़िया उसका जो ब्लैक रहता है और इसका शरीर पूरा व्हाइट रहता है, तो उसे जेंटू पेंगुइन। तो ये वहाँ पे पहली बार ये पक्षी जो है इन्फेक्टेड होने वाली पहली पक्षी बन चुकी है। फ्लू की बात करें तो इन्फ्लुएंजा की बात करें 2 तरह का होता है। एक होता है बर्ड फ्लू जिसे हम कहते हैं H5N1 और एक होता है स्विन फ्लू जो H1N1 होता है। इसका नाम होता है H1N1 स्विन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026। यह जो 21 फरवरी को मनाते हैं। 21 फरवरी को 21 फरवरी को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा यूनेस्को ने 1999 में किया था। बात करें यूनेस्को की, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में यूनेस्को के जो है 44 नंबर का जो है विरासत जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को बनाया गया। विरासत स्थल जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को बनाया गया। ठीक है, थीम इस बार की थीम क्या रखी है? तो मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन पर युवाओं की आवाज़, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज पर जो है शिक्षा होनी चाहिए। अलग अलग लैंग्वेज में जो है मतलब सभी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ सके, एजुकेशन सभी लैंग्वेज में हो, इसीलिए जो है एजुकेशन पर जो इसी के लिए इसका थीम मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन पर युवाओं की आवाज़, यही इसका जो है थीम रहा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज जो है 2008 को घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज
नेक्स्ट, जब यही लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी है कि इसको अनुसूची 8 के अंदर हम लैंग्वेज जानते हैं। भाषा किसके अनुसूची 8 के अंदर? मूल संविधान में 14 भाषा थी, अभी जो है 22 भाषा है। अभी के संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषा है। कौन कौन से संविधान संशोधन से जोड़ेगी? तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 से 9 मो को, ये ट्रिक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, ये 3 को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया, ठीक है। अब यही भाषा से रिलेटेड जो भाग आता है, वो भाग 17, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 तक आता है। 343 की बात करें, संघ की राजभाषा से रिलेटेड जो आर्टिकल है 343 है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय पोर्ट लुइस, मॉरिशस में है। भारतीय, इसी लैंग्वेज में बात करें तो भारतीय शास्त्रीय भाषा भी है। शास्त्रीय भाषा टोटल 11 है, जिसमें 6 पहले शास्त्रीय, अभी जो है 5 जो है लेटेस्ट है। कौन कौन से? बंगाली, प्राकृतिक, पाली, मराठी, असमिया। बंगाली, प्राकृतिक, पाली, मराठी, असमिया, ये सब जो है लेटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी में जो है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया 87वें नंबर के क्रम का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी भाग लिए थे। यह जो आयोजन हुआ था वो गुवाहाटी, असम में हुआ था आयोजन। गुवाहाटी, असम में आयोजन हुआ था। 1939 में जब इसकी मतलब सीआरपीएफ जब बना था, 1939 में जब सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, उस समय तो भारत गुलाम था, तो उस समय नाम था क्या? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। इसका जो नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स इसका नाम था, ठीक है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 1949 में जो है इसका नाम जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका रखा गया, जो अभी भी नाम है सीआरपीएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर जो है चेंज कर दिया। बेस ईयर चेंज करने के इसलिए किया जाता है ताकि जो डेटा जो है ना, डेटा वो एक्यूरेट माप सके डेटा, ताकि अगर डेटा एक्यूरेट मापा जाएगा तो रिसर्च उस पर जो अच्छा होगा, रिसर्च और उसका जो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इसलिए जो इसका जो बेस ईयर चेंज हुआ, हाल ही में बहुत से लोग बहुत चीज़ों का बेस ईयर चेंज हुआ, जिसको नीचे हम जानेंगे। तो इसका जो मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स, इसका बेस ईयर जो है पहले था 2012-13, लेकिन अब जो है 2022-23 बनाया गया है। इसमें जो है 2022-23, इससे जो होगा, अब यहाँ देखिए 2022-23 निर्धारित किया गया। इससे जो है रिसर्च बेहतर होगा, जिससे रिसर्च बेहतर होगा, डाटा भरोसेमंद होगा। डाटा जब भरोसेमंद होगा तो रिसर्च बेहतर होगा। यह किसकी सिफारिश? नचिकेता चट्टोपाध्याय समिति की सिफारिश पर इसको जो है बनाया गया बेस ईयर। या 3 आंकड़े इस पर जारी होगी। इस बेस ईयर के आधार पर, इसके सिफारिश के आधार पर 3 आंकड़े, एक मंथली यानी कि महीने में एक बार जारी होगी, एक क्वार्टरली यानी कि क्वार्टर में 12 ईयर का होता है। क्वार्टर की बात करें तो 3 ईयर का जो है 3 ईयर में एक बार जो है होगा, और एक एनुअली यानी पूरे साल में एक बार जारी होगी। हाल ही में जो बेस ईयर चेंज किया हुआ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का बेस ईयर जो है 2022 से 23 किया गया। यहीं पे आईआईपी का भी जो है 2022-23 का किया गया। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो है 2024 रखा गया बेस ईयर। ये बेस ईयर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होता है। अमित शाह ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह ने प्राइवेट विलेज प्रोग्राम सेकेंड मतलब दूसरा संस्करण असम में के नाथनपुर गांव में शुरू किया। तो ये जो है कौन सा है? प्राइवेट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। प्राइवेट विलेज प्रोग्राम यह किसके लिए हुआ? तो जो बॉर्डर पर है ना, जो बॉर्डर पर जो गांव है उसके लिए यह चालू किया गया था प्राइवेट विलेज प्रोग्राम। इसके तहत जो है बॉर्डर पर गाँवों को के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना, एजुकेशन बेहतर करना, कनेक्टिविटी बेहतर करना, हेल्थ को जो है मतलब इंटरनेट वगैरह बेहतर, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर वहाँ प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। प्राइवेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, वहाँ कनेक्टिविटी को बेहतर करना, ठीक है। ये उस समय जब ये मानते कोई भी बॉर्डर के ऊपर जो गांव रहता था तो उसको अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन इस बार जो है नाम दिया गया अंतिम गांव की जगह जो है सबसे पहले और सबसे अच्छे गांव की दर्जा दिया गया। इस बार अमित शाह जी ने कहा कि यह गाँव को अंतिम गाँव नहीं बल्कि सबसे पहला गाँव और सबसे अच्छा गाँव कहा जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन एआई और भारत की टाटा ग्रुप ने एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए जो एग्रीमेंट किया। एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए ताकि उसमें जो रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके, और इसलिए जो एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। यह जो ग्लोबल लेवल पर होगा, यानी कि बहुत से देश का जो है इसमें मतलब सभी देश को इसमें सेवा दिया जाएगा। ये ग्लोबल स्टारगेट पहल के तहत इसको शुरू किया गया। यह जो है ओपन एआई डेटा सेंटर की स्थापना ग्लोबल स्टारगेट पहल के तहत इसको शुरू किया गया। इसकी जो क्षमता होगी 100 मेगावाट से 1 गीगावाट तक इसकी जो है क्षमता हो गई, ठीक है। बात करें ओपन एआई की, इसके संस्थापक है सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के संस्थापक है। ओपन एआई का ही एक ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया चैट जीपीटी जो ओपन एआई के तहत जो है डेवलप किया गया, यही इसकी एक शाखा है, ठीक है। हाल ही में एक और एग्रीमेंट हुआ, एल&टी और एनवीडिया कंपनी ने एग्रीमेंट किया। इसके तहत जो भारत में पहली 1 गीगावाट स्केल की एआई फैक्ट्री का निर्माण के लिए जो है एग्रीमेंट हुआ, यानी पहली यह ऐसी मतलब ऐसा पहला फैक्ट्री होगा जो 1 गीगावाट एआई स्केल जो है तैयार करेगा। इसलिए भारत के यह पहला 1 गीगावाट स्केल फैक्ट्री का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पद्म अवार्ड यानी पद्म अवार्ड जो इसको मिला है, पद्म अवार्डी पंकज अडवाणी ने पहला लिबर विन चैंपियन कप 2026 का खिताब बेंगलुरु में जीता। लिबर विन चैंपियन कप 2026 का खिताब कहाँ जीता? बेंगलुरु। तो लिबर विन चैंपियन कप जो है जो कहाँ पे हुआ, तो ये बेंगलुरु में हुआ। यह जो खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी, इसको क्या क्या मिला? तो ये एक सबसे पहले तो ये स्नूकर के और बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं, दोनों के प्लेयर हैं। बिलियर्ड्स के प्लेयर को हम क्यों कहते हैं? क्यों बिलियर्ड्स के प्लेयर को हम क्या कहते हैं? क्यों? किसको हराया? ये पंकज अडवाणी ने हराया, कमल चावला को हरा दिया, और फ्यूचर में इसी को जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। पंकज अडवाणी को ही लिबर विन चैंपियन कप 2026 के बाद का जो है ब्रांड एम्बेसडर पंकज अडवाणी को ही घोषित कर दिया गया। यह बात करें कि अभी जो हाल ही में मतलब आयोजन हो रहा है, होएगा, मतलब हुआ नहीं है, क्योंकि यह 6 मार्च से 15 मार्च के बीच आयोजन होगा, विंटर ओलंपिक, ठीक है, विंटर ओलंपिक। और यहीं पे जब विंटर ओलंपिक संपन्न होता है तो पैरा ओलंपिक होता है, ठीक है, पैरा ओलंपिक। और यह कहाँ होगा? इटली के मिलोना कार्टिना में विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आयोजन होगा। यह जो इसमें पहले जो है रूस और बेलारूस को पहले निष्कासित कर दिया गया था। इसमें जो है रूस और बेलारूस को नहीं खेलने के लिए जो है दिया जाना था, लेकिन यह उसको भी जो है स्वीकृति मिल चुकी है। रूस और बेलारूस को भी वापस शामिल कर लिया है। इसका आयोजन 6 मार्च से 15 मार्च के बीच जो है आयोजन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, यह जो है इसी के तहत जो है नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो यह दूसरा बार हुआ है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से मेरठ जो है एक नमो भारत ट्रेन 82 किलोमीटर तक लंबा है, जो है शुरू किया गया था। दिल्ली से एक जो है नमो भारत ट्रेन जो है दिल्ली से मेरठ तक चला। जो नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन, उसको शुरू किया, वो बन के तैयार हो चुका है। लेकिन एक मेरठ से अभी शुरू हुआ है, किसके तहत? भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो इसको फिर से शुरू किया गया है, मेरठ से शुरू किया गया है, ठीक है। अब जो है मेरठ से शुरू किया गया है। यहीं मेट्रो की भी शुरुआत, यहीं पे पीएम मोदी ने कहा कि मेरठ में जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेट्रो की सुविधा दी जाएगी, इसमें कहा गया है। और इसी की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ बना? दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर लंबा था। यह जो है बनने की शुरुआत दिल्ली से के सराय काले खां स्टेशन से शुरू किया गया था। नमो भारत कॉरिडोर, ये जो मतलब पटरी जो बैठाए उसे कहते हैं नमो भारत कॉरिडोर। इस पर जो ट्रेन चले उसे नमो भारत ट्रेन कहते हैं। और इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन नमो भारत ट्रेन है। और यही ट्रेन अब जो है मेरठ से भी यह कॉरिडोर मेरठ से भी शुरू किया गया है। मेरठ के बिगुल को GI टैग मिला हाल ही में। एक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर स्थान पर यमुना एक्सप्रेस वे पर जो है सेमीकंडक्टर यूनिट का जो है ऑनलाइन शुरू किया पीएम मोदी ने। इसमें जो कंपनी भाग लेगी, इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड इसमें भाग लेगी। जो इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो वह यह HCL और फॉक्सकॉन कंपनी मिलकर बना हुआ एक प्राइवेट लिमिटेड है। इंडिया चिप दोनों मिलकर जो है बनाया है इंडिया चिप
प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बिहार में जो है एक सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि बिहार में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन को लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश के कसौली में, कसौली के सोलन स्थान पर, इस हिमाचल प्रदेश के कसौली के सोलन स्थान पर जेपी नड्डा ने टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन को लॉन्च किया। टीडी वैक्सीन को, टेटनस और डिप्थीरिया, यह जो दोनों को लॉन्च किया, ठीक है। और बात करें डीपीटी की, एक और वैक्सीन की बात करें, डीपीटी जो मतलब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, यह जो 3 वैक्सीन को मिलकर नाम दिया जाता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस की बात करें तो यह जीवाणु के कारण, तो जंग लगे लोहे से यदि आपका अंग कट जाता है तो वहाँ पे जो टेटनस होने की संभावना होती है। लेकिन सबसे दुख की बात है, इसका पता आपको 10 साल के बाद चलेगा कि आपको टेटनस हुआ है। और टेटनस जब हो गया है तो इसका आपका शरीर जो है धनुष के जैसा जो है टेढ़ा होना चालू हो जाएगा और इस आपका जबड़ा बंद हो जाएगा, जिससे जो है जीवाणु, जिससे आपकी 100% मौत इसकी फिक्स है। इसका कोई इलाज, जब आपको मतलब टेटनस हो जाता है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। और बात करें डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस की, तो इसे काली खांसी भी कहते हैं। यह श्वसन से संबंधी रोग है, यह गलफड़ा के श्वसन को प्रभावित करती है। डिप्थीरिया की आप बात कर रही है, जिसको डिप्थीरिया और टिटनस का लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश के कसौली के सोलन स्थान पर, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, DRDO ने चंडीगढ़ में गगनयान ड्रॉग पैराशूट के लिए सफल परीक्षण। गगनयान ड्रॉग पैराशूट किसके लिए होता है? तो मतलब अंतरिक्ष में जाता है, जो अंतरिक्ष में जाता है उसके स्पीड को कम करने के लिए जो गगनयान ड्रॉग पैराशूट कहते हैं इसको, उसके स्पीड को कम करता है, इसीलिए जब वो वापस आता है तो इसके स्पीड को ये कम करता है। ये था आज का करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताएं और आपको डेली PDF में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।